ये कहानी मैक्स नाम के एक लड़के की है जो एक एलियन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर सुपर पावर प्राप्त करता है। कहानी की शुरुआत में हम मैक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने घर के छत पर बैठा होता है। तभी उसकी माँ मॉली उसे नीचे बुला लेती है और उसे बताती है कि अक्सर तुम्हारे डैड भी छत पर बैठा करते थे, इसीलिए मुझे इससे डर लगता है। दरअसल मैक्स के डैड एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम जिम था, पर एक दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई थी। उस समय मैक्स काफी छोटा था, इसीलिए मैक्स को अपने डेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और मॉली ने भी उसे जिम के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और वो काफी सालों बाद अपने घर पर वापस आई थी, क्योंकि जिम की डेथ के बाद मॉली मैक्स के साथ अलग अलग जगहों पर शिफ्ट होती रही। मॉली मैक्स को बताती है कि हम घर आ गए, तो मैक्स उनसे कहता है कि शायद हाँ, क्योंकि मैक्स को अब भी अपनी मॉम के ऊपर विश्वास नहीं था कि वह किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं होगी। अब मैक्स जब अपने कमरे में आता है तो वहाँ पर वो एक गैलेक्सी टॉय को देखता है। मॉली मैक्स को बताती है कि तुम्हारे डैड ने इस टॉय को तुम्हारे लिए बनाया था। तभी अचानक से कमरे की इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, इसीलिए मॉली उसे जल्दी से सोने की कहकर रूम से बाहर चली जाती है। मैक्स अपने हाथ को जब टीवी की डिस्प्ले की तरफ लेकर जाता है तो आश्चर्यजनक रूप से टीवी में अजीब सी वेव बनना शुरू हो जाती है, जिन्हें देखकर मैक्स हैरान था। अगले दिन मैक्स रेडी होकर अपनी साइकिल से कॉलेज की तरफ निकल जाता है। रास्ते में मैक्स को एक बहुत बड़ी पुरानी बिल्डिंग मिलती है, जिसके बाहर डेंजर और रेस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा हुआ था। दरअसल वहां पर सालों पहले साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे और जिम भी वहीं काम करते थे। मैक्स को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो फोन को रिसीव करने की कोशिश करता है, पर मोबाइल की डिस्प्ले पर ठीक उसी तरह अजीब सी वेव आने लगती है और मैक्स का फोन ऑफ हो जाता है। मैक्स से देखकर काफी परेशान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो वहाँ से अपने कॉलेज की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में मैक्स एक पिकअप ट्रक से टकराकर दूर गिर जाता है। वो पिकअप ट्रक सोफिया नाम की लड़की का था। वो मैक्स के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। मैक्स को अजीब सी एनर्जी का एहसास हो रहा था। वो सोफिया से कहता है कि मैं ठीक हूँ, तो सोफिया कहती है कि कॉलेज खत्म होने के बाद तुम मुझसे बाहर मिलना, मैं तुम्हारी साइकिल ठीक कर दूंगी। ये कहकर वो चली जाती है। मैक्स जब कॉलेज पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड वहाँ काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि मैक्स के टीचर पहले से ही जिम को जानते थे। क्लास खत्म होने के बाद मैक्स देखता है कि क्लास में उसके डैड का बाकी साइंटिस्ट के साथ तस्वीरें लगी हुई थी, जिसे देखकर मैक्स समझ जाता है कि उसके डैड एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। लेकिन मैक्स को इस बात का दुख था कि उसे अपने डैड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मैक्स कॉलेज के बाहर सोफिया से मिलता है। वो मैक्स को ट्रक में बिठाकर अपने घर लेकर जाती है और उसकी साइकिल को रिपेयर करके पहले की तरह ठीक कर देती है। वो दोनों बातें कर रहे थे और उनमें एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। मैक्स इसके बाद अपनी साइकिल से घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचकर मैक्स देखता है कि उसके घर पर मिस्टर माइल्स नाम के एक साइंटिस्ट आए हुए थे। मैक्स को अपनी मॉम से पता चलता है कि मिस्टर माइल्स कभी उसके डैड के साथ काम किया करते थे और जब एक्सपेरिमेंट के दौरान जिम की डेथ हुई थी तो मिस्टर माइल्स जिम के साथ ही थे। मैक्स ये सुनकर अपने डैड के बारे में और उनकी मौत की वजह जानने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि मॉली ने कभी भी उसे जिम के बारे में कुछ नहीं बताया था। मिस्टर माइल्स के साथ डिनर करने के दौरान मैक्स को पता चलता है कि हम मिस्टर माइल्स ही उस एंटेक कंपनी को चलाते हैं जिसमें वो कभी उसके डैड के साथ मिलकर काम किया करते थे और माइल्स के कहने पर ही मॉली वापस इस शहर में लौट कर आई थी। अगले सीन में हम बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर उस लैब को देखते हैं जहाँ पर कभी जिम काम किया करते थे। लैब में किसी चीज को सालों से कैद करके रखा गया था, जो मैक्स के फैक्ट्री के आसपास होने की वजह से एक्टिवेट हो गई थी। एक ब्लास्ट के साथ उस पुल का सारा पानी हवा में रुक जाता है, जिसके अंदर उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को रखा गया था। पानी हवा में तैर रहा था, जिसे देखकर वहां मौजूद साइंटिस्ट पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे पानी में जान आ गया हो। अब एक साइंटिस्ट जब हवा में तैर रहे पानी को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो इसी दौरान दूसरा साइंटिस्ट लैब के पावर को ऑफ कर देता है, जिससे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर सालों से पानी के अंदर मौजूद फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लैब से भागने में कामयाब हो जाता है और गार्ड्स के साथ साइंटिस्ट भी उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को नहीं रोक पाते। अगले सीन में हम वापस से मैक्स को देखते हैं, जो मिस्टर माइल्स के जाने के बाद अपने लैपटॉप में उस रात की घटना के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू कर देता है, जिसमें उसके डैड की डेथ हुई थी। इंटरनेट पर मौजूद सीसीटीवी वीडियो से मैक्स को पता चलता है कि उस रात एक तूफान आया था जब जिम की डेथ हुई थी, लेकिन साइंटिस्ट को शक था कि वो एक नेचुरल तूफान नहीं था,
था। अब इससे पहले कि मैक्स उस घटना के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करता, मैक्स के फोन की तरह उसका लैपटॉप भी ऑफ हो जाता है। मैक्स ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और जब वो गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारता है तो उसके हाथ के अंदर से वाटर एनर्जी वेव निकलना शुरू हो जाती है। मैक्स अपने हाथ से निकलते हुए एनर्जी वेव को देखकर पूरी तरह से हैरान था, लेकिन जैसे वो मुट्ठी बंद करता है उसके हाथ से निकलने वाली एनर्जी वेव भी बाहर निकलना बंद हो जाती है। मैक्स इसके बाद एक बार फिर से अपना हाथ खोलता है, लेकिन इस बार एनर्जी वेव काफी तेजी से बाहर निकलती है, जिससे कमरे की लाइट चली जाती है और मैक्स नीचे गिर जाता है। मैक्स अब तक समझ चुका था कि उसके हाथ से निकलने वाली एनर्जी वेव उसकी सुपर पावर है, जिसे उसे कंट्रोल करना सीखना होगा। अगले दिन मैक्स अपने घर से लैंप और बाकी सामान लेकर पास के जंगल में चला जाता है, क्योंकि अब वो अपने पावर को कंट्रोल करना सीखना चाहता था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि मैक्स अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और वहाँ आग लग जाती है। इसके बाद मैक्स जब कॉलेज जाता है तो इस दौरान वो अपने हाथ से निकलने वाले एनर्जी वेव की ड्राइंग बनाता है। अब वो हर समय उस मिस्टीरियस एनर्जी वेव के बारे में ही सोच रहा था। कॉलेज में मैक्स से सोफिया मिलती है, जो अब कहीं ना कहीं मैक्स को पसंद करने लगी थी, इसीलिए मैक्स और सोफिया एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। रेस्टोरेंट में सोफिया से बात करने के दौरान मैक्स को काफी अजीब फील होना शुरू हो जाता है। वो अपनी तबीयत बिगड़ता देखकर वॉशरूम में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक बार फिर से उसके हाथ से एनर्जी वेव निकलना शुरू हो गई थी और अब एनर्जी वेव का असर उसकी बॉडी के साथ उसकी आंखों में भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैक्स ये देखकर डर जाता है और अपने हाथ से बाहर निकलने वाली एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने से वॉशरूम की लाइट चली जाती है और अब अंधेरे में मैक्स की पूरी बॉडी ग्लो हो रही थी, क्योंकि अब एनर्जी वेव मैक्स की बॉडी से बाहर आना शुरू हो गई थी। मैक्स से देखकर बहुत डर जाता है और सोफिया को सॉरी बोलकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है और भागते हुए जंगल में आ जाता है। इस दौरान लैब से भागने वाला मिस्टीरियस एलियन ऑब्जेक्ट मैक्स के ऊपर नजर रखे हुए था, क्योंकि वो मैक्स की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी वेव को भी साफ साफ देख सकता था। मैक्स भागते हुए जंगल में आ जाता है, जहाँ पर लगातार उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी वेव बाहर निकल रही थी। मैक्स उस एनर्जी वेव की वजह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसीलिए जोर से चिल्लाता है, जिससे उसकी बॉडी से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी पल्स बाहर निकलती है और मैक्स उसी जगह पर बेहोश हो जाता है। मैक्स की जब आंखें खुलती है तो खुद को अपने घर पर अपने कमरे में पाता है। मैक्स ये देखकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि वो बेहोश तो जंगल में हुआ था, तो आखिर अपने कमरे तक कैसे पहुंचा। मैक्स देखता है कि उसका टी शर्ट पूरी तरह से जला हुआ था। अब मैक्स जब शीशे के सामने अपना टी शर्ट उतारता है तो देखता है कि उसकी बॉडी जली हुई थी। मैक्स ये देखकर हैरान होता है, तभी उसे अपने पीछे किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के होने का एहसास होता है। मैक्स उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखकर बुरी तरह से डर जाता है और अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वहाँ भी आ जाता है, जो मैक्स का नाम लेकर उसे शांत रहने के लिए कहता है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को बात करता देखकर मैक्स पूरी तरह से हैरान था। वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मैक्स को बताता है कि मेरा नाम स्टील है और मैं स्पेस से आया हुआ एक एलियन हूँ। स्टील मैक्स को ये भी बताता है कि जंगल में उसने ही उसकी बॉडी से निकलने वाली हाई एनर्जी पल्स को एजो करके उसकी जान बचाई थी, क्योंकि हाई एनर्जी पल्स को मैक्स की बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती और उसकी बॉडी ब्लास्ट हो सकती थी, जिससे वो मर सकता था। स्टील मैक्स को समझाता है कि वो उसकी लाइफ के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो मैक्स की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी पल्स को एजो करके ही एनर्जी हासिल करता है और बाहरी ताकतों से मैक्स की रक्षा करता है। इसलिए वो दोनों एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैक्स को स्टील की बात समझ में आ जाती है, इसीलिए वो स्टील को अपने साथ लेकर जंगल में आ जाता है, पर अब वहाँ पर लैब के गार्ड्स भी स्टील को ढूंढते हुए आ गए थे, जो स्टील और मैक्स को देखकर उनका पीछा करने लगते हैं और मैक्स स्टील के साथ वहाँ से भागने लगता है। गार्ड से बचकर भागने के दौरान मैक्स को कुछ धुंधले से विजन आते हैं, जो वास्तव में मैक्स के नहीं बल्कि स्टील की पुरानी यादें थी, क्योंकि मैक्स और स्टील एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसीलिए स्टील की मेमोरी मैक्स को विजन के रूप में दिखाई दे रहे थे। मैक्स और स्टील गार्ड से बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन मैक्स स्टील को अपने बैग में छुपाकर कॉलेज जाता है, लेकिन इस दौरान जब सोफिया मैक्स से मिलती है और उसे रेस्टोरेंट चलने के लिए कहती है तो मैक्स इसे साफ साफ मना करके वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि बैग के अंदर मौजूद स्टील अब काफी आवाज कर रहा था। मैक्स इसके बाद स्टील के साथ एक पुरानी फैक्ट्री में जाता है, जो काफी समय पहले बंद हो चुकी थी। स्टील मैक्स को उसकी पावर इस्तेमाल करना सिखाता है, ताकि वो जरूरत पड़ने पर दुश्मनों का सामना कर सके। स्टील के देख
देख रेख में अपनी पावर का इस्तेमाल करके मैक्स काफी ज्यादा खुश था। स्टील मैक्स को उसकी पूरी पावर का एहसास कराने के लिए मैक्स की बॉडी के साथ जुड़ जाता है, जिसके बाद मैक्स की बॉडी के ऊपर एक एडवांस रोबोटिक सूट आ जाता है, जिससे मैक्स पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। अब स्टील को एक बार फिर से उसकी पुरानी यादें आने लगती है। इस समय स्टील मैक्स की बॉडी के साथ जुड़ा हुआ था, इसीलिए अब मैक्स भी स्टील की यादों को देख सकता था, जिसमें वो देखता है कि किस प्रकार लैब में रोबोट्स ने उसके डेड के ऊपर हमला किया था और एक बहुत बड़ा तूफान ले आए थे, जिसमें जिम की डेथ हो गई थी। मैक्स अल्ट्रालिंक्स के बारे में और अधिक जानना चाहता था, इसीलिए वो मिस्टर माइल्स के ऑफिस में जाकर उनसे मिलने का फैसला करता है, क्योंकि मिस्टर माइल्स जब मैक्स के घर आए थे तो उन्होंने मैक्स को अपना कार्ड देकर कोई भी जरूरत पड़ने पर अपने ऑफिस में आने के लिए कहा था। मिस्टर माइल्स से मिलने के लिए मैक्स स्टील को अपने बैग में डालकर अपनी साइकिल से निकल पड़ता है। रास्ते में मैक्स एक बार फिर से सोफिया के ट्रक से टकरा जाता है। सोफिया मैक्स को पसंद करती थी, इसीलिए वो चाहती थी कि मैक्स उसके साथ टाइम स्पेंड करे और मैक्स भी यही चाहता था। लेकिन इस दौरान मैक्स नोटिस करता है कि एक ब्लैक कार से कुछ लोग उसके ऊपर नजर रखे हुए थे, इसीलिए सोफिया को सॉरी बोलकर उन लोगों से बचने के लिए वहां से निकल जाता है। वो लोग लगातार मैक्स का पीछा कर रहे थे, इसीलिए मैक्स स्टील को उन लोगों को रोकने के लिए बोलकर खुद सोफिया की ट्रक में बैठकर मिस्टर माइल्स से मिलने के लिए निकल पड़ता है। स्टील ने उन ब्लैक गार्ड्स की कार का टायर ब्लास्ट करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। मैक्स जब मिस्टर माइल्स से मिलता है तो उन्हें अपने डेट के बारे में पूछता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। इस पर मिस्टर माइल्स मैक्स को एक डिवाइस दिखाते हुए बताते हैं कि वो डिवाइस एनर्जी को हार्नेस करती है। तुम्हारे डेड एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, लेकिन कभी कभी वो एक्सपेरिमेंट में काफी आगे चले जाते थे और हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मिस्टर माइल्स की बात से मैक्स समझ आता है कि मिस्टर माइल्स कहना चाहते हैं कि उसके डेड अपनी गलती की वजह से ही मारे गए थे। अब एक बार फिर से मैक्स को अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी फील होने लगती है, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में मैक्स देखता है कि अचानक से मौसम खराब होना शुरू हो गया था और देखते ही देखते वहाँ पर तेज हवाओं के साथ एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आ गया था। मैक्स जब देखता है कि तूफान में एक लेडी की कार फंस गई है और उसकी जान खतरे में है, तो मैक्स उस लेडी के कार को ठीक करके उसे वहाँ से जाने में मदद करता है, जिससे उस लेडी की जान बच जाती है। अब मैक्स नोटिस करता है कि उसके सामने कोई नेचुरल टोर्नेडो नहीं था, बल्कि वो स्टारलिंक्स एलियन थे, जो एक टोर्नेडो के रूप में मैक्स के ऊपर हमला करके उसे मारना चाहते थे। अब मैक्स को एक बार फिर से विजन आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें वो देखता है कि स्टारलिंक्स रोबोट बिल्कुल स्टील की तरह है और उस स्टारलिंक्स एलियन ने एक टोर्नेडो बनाया था जिसमें मैक्स के डेड की डेथ हो गई थी। मैक्स इसके बाद स्टील से पूछता है कि तुम भी उन्हीं एलियन स्टारलिंक रोबोट की तरह दिखते हो जिन्होंने मेरे डेड को मारा था। इस पर स्टील मैक्स को बताता है कि उसके डेड पर हमला करने वाले एलियन रोबोट्स को अल्ट्रालिंक्स कहा जाता है, जो काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि वो हवा और पानी को कंट्रोल करके तूफान ला सकते हैं और वो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। पर मैं ऐसा नहीं हूँ, भले ही मैं दिखने में उन अल्ट्रालिंक की तरह लगता हूँ, पर मैं इंसानों को बचाना चाहता हूँ। मैक्स को अब स्टील की बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए स्टील पर हमला करके खुद से दूर रहने के लिए बोलकर घर की तरफ निकल पड़ता है। मैक्स जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर पहले से ही मिस्टर एंड टेक कंपनी के गार्ड्स उसे और स्टील को पकड़ने के लिए रेडी थे। मैक्स ये देखकर पूरी तरह से हैरान था और मदद के लिए सोफिया के घर पर आ जाता है। मैक्स सोफिया से मदद मांगता है, लेकिन सोफिया मैक्स को इस हालत में देखकर पूरी तरह से डर जाती है और उसे घर के अंदर आने के लिए कहती है। मैक्स सोफिया को समझाता है कि इस समय उसे उसकी जरूरत है और समय आने पर वो उसे सब कुछ समझा देगा। सोफिया मैक्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद मैक्स सोफिया की ट्रक और एक ग्लव लेकर वहाँ से निकल जाता है। मैक्स इसके बाद मिस्टर माइल्स को कॉल करके उन्हें बताता है कि कुछ लोग उसकी मॉम को किडनैप करके अपने साथ ले गए। दरअसल मैक्स को अब तक ये पता नहीं था कि उसके ऊपर हमला करने वाले लोग किसी और के नहीं बल्कि मिस्टर माइल्स के लोग थे और वही इस कहानी का मेन विलन है। मैक्स की बात सुनकर मिस्टर माइल्स उसे समझाता है कि जिन लोगों ने उसकी मॉम को किडनैप किया उन्हें उसकी मॉम की नहीं बल्कि उसकी तलाश है, इसीलिए वो उन लोगों से बचकर रहे। मिस्टर माइल्स इसके बाद मैक्स को उसके डेड के पुराने लैब में आने के लिए कहता है और मैक्स मिस्टर माइल्स की बात मानकर अपने डेड के पुराने लैब की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सोफिया के कॉल से मॉली को पता चलता है कि वो किसी मुसीबत में है। मॉली ये सुनकर समझ जाती है कि जरूर ये सब मिस्टर माइल्स का काम होगा और जब वो कंपनी के गार्ड से पूछती है कि क्या मिस्टर माइल्स ने उन्हें मैक्स
को मारने का टारगेट दिया था। तो इस पर गार्ड्स हमें जवाब देते हैं। मॉली ये सुनकर बहुत गुस्सा होती है और गार्ड से कहती है कि जब तक मैं कंपनी की मेजोरिटी शेयर होल्डर हूँ तुम लोग मेरी बात मानोगे और जाओ अब जाकर मेरे बेटे को ढूंढो। मॉली की बात सुनकर कंपनी के सारे गार्ड्स मैक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैक्स जब अपने डेट के लैब में पहुंचता है तो उसे एक बार फिर से पुरानी यादें आने लगती है, जिसमें वो देखता है कि किस प्रकार उसके डेट की डेथ हुई थी। अब मैक्स उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर स्टील को कैद करके रखा गया था। मैक्स स्टील को आजाद कराने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब मैक्स को एक बार फिर से विजन आना शुरू हो जाता है, जिसमें वो देखता है कि किस प्रकार उस रात स्टारलिंक्स एक टोर्नेडो बनाकर लैब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। स्टारलिंक्स को तबाही मचाने से रोकने के लिए जिम स्टील के साथ जुड़ने वाले थे ताकि वो अपनी और स्टील की पावर की मदद से स्टारलिंक्स को रोक सके। दरअसल स्टील भी एक स्टारलिंक्स ही था लेकिन जिम के समझाने की वजह से अब वो जिम के साथ था और अपने लोगों को धोखा दे रहा था। जिम स्टील से जुड़ने वाले थे कि तभी स्टारलिंक्स अपने द्वारा बनाए गए टोर्नेडो के साथ लैब के अंदर आ जाते हैं, जिससे चारों तरफ तबाही मचने लगती है। जिम ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे क्योंकि स्टारलिंक्स के अपने टोर्नेडो के साथ वहां पहुंचने में अभी काफी समय बाकी था, लेकिन कोई स्टारलिंक्स से मिला हुआ था जिसने लैब के सिक्योरिटी सिस्टम को डीएक्टिवेट करके उन्हें लैब के अंदर आने दिया था। जिम देखते हैं कि वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि मिस्टर माइल्स थे। वो जिम के पूछने पर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने स्टारलिंक का साथ इसीलिए दिया क्योंकि वो जिम की पावर हासिल करना चाहते थे। जिम नहीं चाहते थे कि उनकी पावर माइल्स को मिले, इसीलिए वो अपनी पूरी पावर को एक साथ बॉडी से बाहर निकाल कर खुद को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे जिम की वहीं पर डेथ हो जाती है। मैक्स अपने डेट की मौत से बहुत दुखी था। तभी वहाँ पर मिस्टर माइल्स भी आ जाते हैं जिन्होंने इस समय अजीब तरह का एक हाईटेक सूट पहन रखा था। दरअसल मिस्टर माइल्स ने उस हाईटेक सूट की मदद से बहुत सारी टर्बो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, जिसकी वजह से अब वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। अब मैक्स और मिस्टर माइल्स के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन मैक्स माइल्स के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। मिस्टर माइल्स मैक्स को उसके डेट की तरह मशीन के अंदर जाने के लिए कहते हैं ताकि वो मैक्स की पावर को एब्जॉर्ब करके और भी पावरफुल बन सके। मिस्टर माइल्स की बात मानकर मैक्स मशीन के अंदर चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि वो स्टील के साथ जुड़कर ही उसे हरा सकता है। वो काफी ज्यादा मात्रा में अपनी बॉडी से एनर्जी पल्स बाहर निकाल कर उस मशीन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और स्टील के साथ जुड़कर अपने हाईटेक सूट के साथ अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद मैक्स और मिस्टर माइल्स के बीच में एक बार फिर से एक खतरनाक फाइट होने लगती है। अब वहाँ पर मॉली के कहने पर कंपनी के गार्ड्स भी आ गए थे जो मिस्टर माइल्स को शूट करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और मिस्टर माइल्स मैक्स के साथ ही गार्ड्स को भी बुरी तरह से मारते हैं। मैक्स जब देखता है कि वो मिस्टर माइल्स को इस तरह कभी भी हरा नहीं पाएगा तो मिस्टर माइल्स के पास जाकर उन्हें अपनी एनर्जी देने के लिए राजी हो जाता है। मैक्स इसके बाद अपनी सारी एनर्जी मिस्टर माइल्स की बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, लेकिन मिस्टर माइल्स के हाईटेक सूट और उनकी बॉडी मैक्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और एक ब्लास्ट के साथ मिस्टर माइल्स की वहीं पर डेथ हो जाती है। मिस्टर माइल्स को मारकर मैक्स ने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया था और अब मैक्स को ये भी पता चल गया था कि उसके डेड कोई इंसान नहीं बल्कि दूसरे ग्रह से आए एक एलियन थे, जिसकी वजह से उनके पास सुपर पावर थी और मैक्स को भी अपने डेड की वजह से सुपर पावर विरासत में मिली थी। अब वहाँ पर मॉली भी आ जाती है जो पहले से ही स्टील के बारे में जानती थी। मॉली मैक्स को बताती है कि उसे अल्ट्रालिंक एलियन से बचाना चाहती थी, इसीलिए उसके साथ अक्सर एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होती रहती थी। मिस्टर माइल्स को शक था कि जरूर मैक्स के पास भी उसके डेड की तरह पावर होगी, इसीलिए उसने मैक्स और उसकी मॉम को वापस बुलाया था। मैक्स इसके बाद अपनी मॉम के साथ घर पर आ जाता है जहाँ पर मॉली मैक्स को उसके डेड के द्वारा बनाए गए गैलेक्सी टॉय की चाबी देती है और खुद कमरे से बाहर चली जाती है। दरअसल वो कोई मामूली सा गैलेक्सी टॉय नहीं बल्कि एक ग्रह का नक्शा था जहाँ से जिम आए थे। जिम चाहते थे कि उनके बेटे को भी पता चले कि वो कहाँ से आए हैं, इसीलिए उन्होंने वो गैलेक्सी टॉय बनाया था। अगले सीन में हम मैक्स को सोफिया के घर पर देखते हैं जहाँ पर मैक्स सोफिया को उसके साथ टाइम स्पेंड न करने के लिए सॉरी बोलता है। मैक्स और सोफिया इसके बाद डेट पर जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस मूवी का नाम मैक्स स्टील है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर
जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।